प्रीवियस चैप्टर में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसकी डोमेन, कोडमेन, वन वन ऑन टू, इनके बारे में स्टडी किया। और हमने एक कंसेप्ट देखा, जो भी फंक्शन वाइज एक्टिव दैट इज वन वन एंड ऑन टू होएगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड कन्वर्सली जो भी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो वाइज एक्टिव भी होगा। तो हम जहाँ पे साइन फंक्शन को स्टडी करते हैं, जो हमारे पास साइन का ग्राफ है विद डोमेन आर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस और रेंज हमारे पास फ्रॉम -1 to 1, वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम -1 to 1। साइन 0 पे वैल्यू हमारे पास 0, π/2 पे 1, -π/2 पे -1 एंड सो ऑन। तो हम जहाँ पे चेक करेंगे जो साइन फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो बाइजेक्टिव के लिए पहले हम वन वन चेक करेंगे। वन वन कैसे चेक करते थे, ग्राफिकली we draw the by horizontal line test, we draw horizontal line through the curve. If it intersect only at one point then we say it is 1 1, otherwise not 1 1. So we draw the horizontal line through the curve, but at here it intersect more than one point. तो जहां से एक से ज्यादा पॉइंट पे कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारे पास वन वन नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो इसका इनवर्स भी अब क्या होएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, इसके लिए हमें सम रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी। जैसे एक एग्जांपल की तरह देखते हैं, मान लो हमारे पास क्लास में स्टूडेंट है जो स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। जैसे पेरेंट्स उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे भी पहले आपने होमवर्क कंप्लीट करना है उसके बाद खेलने जाना है, ताकि बच्चा क्या करे, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन पे सम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। हमने इसकी डोमेन को मान लो रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 से π/2, जहाँ π/2 से 3π/2 भी कर सकते हैं, जहाँ -3π/2 से -π/2 भी कर सकते हैं। बट बेसिकली हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम -π/2 से π/2। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी जो हमारे पास डोमेन थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया फ्रॉम -π/2 से π/2। तो हमारे पास ये वाला इसका ग्राफ आ जाएगा विद डोमेन -π/2 से π/2 एंड रेंज -1 से आपके पास 1। तो ये हमारे पास साइन फंक्शन है विद डोमेन -π/2 से π/2 और रेंज -1 से 1। तो अब हम चेक करेंगे ये फंक्शन हमारे पास 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, बाय ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। सो वी ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द कर्व, इट इंटरसेक्ट only at one point, so we say it is 1 1। और ऑन टू कैसे चेक करते हैं हम इसमें, अगर हमारे पास फंक्शन में रेंज किसके इक्वल हो, उसकी कोड मेन के, तो हम कहेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो जहां पे इसकी रेंज और कोड मेन दोनों हमारे पास क्या आ रही है, -1 से 1। सो रेंज किसके इक्वल है हमारे पास, कोड मेन के। तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ऑन टू है। तो फंक्शन अब 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके इनवर्स के ग्राफ के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज। इसके वाई और एक्स एक्सिस को हम इंटरचेंज
करेंगे तो हमारे पास इसका इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और जहां पे जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी साइन फंक्शन पे फ्रॉम इसकी डोमेन -π/2 से π/2 एंड रेंज थी हमारे पास -1 से 1। अब इनवर्स फंक्शन में ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगी, जो जहां पे डोमेन है वो वहां पे रेंज बन जाएगी और जो जहां पे रेंज है वो वहां पे डोमेन। तो देखते हैं इस वाले फंक्शन को हम, इसका इनवर्स कहाँ पे होएगा, ये वाला इसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास है इसका ग्राफ है विद डोमेन -1 से आपके पास 1 एंड रेंज जो हमने रिस्ट्रिक्ट की थी -π/2 से π/2। तो जो हमारे पास इसकी रेंज है -π/2 से π/2, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो हम इस फंक्शन में इस चैप्टर में हमने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू को स्टडी करेंगे, जो दूसरे फंक्शन भी है उनके पास भी। वैसे तो हम रेंज में क्या था हमारे पास कोई भी ले सकते थे, -3π/2 से π/2 भी हम यहाँ पे ले सकते थे, और आपके पास π/2 से 3π/2 भी। बट बेसिकली हम क्या लेते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फ्रॉम -π/2 से π/2। तो इसका ग्राफ देखेंगे हमारे पास ये अलग से, ये इसका इनवर्स फंक्शन का हमारे पास ग्राफ आ जाएगा विद डोमेन -1 से 1 एंड रेंज -π/2 से π/2। तो फंक्शन साइन फंक्शन की अब डोमेन हमारे पास होगी -1 से 1 एंड रेंज -π/2 से π/2। और इजिली इसका इनवर्स कैसे हम चेक कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं बाय मिरर इमेज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्स y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग। जो ये हमारे पास साइन का ग्राफ है साइन फंक्शन का, और हमने एक लाइन ड्रा की y इज इक्वल टू एक्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी मिरर इमेज आ जाएगी ये ब्लू वाली। तो साइन फंक्शन में और हमने क्या चेक करना है, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, अगर हमारे पास फंक्शन क्या है f माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए माइनस एफ एक्स के। और ग्राफिकली हम कैसे चेक करते थे, इफ द ग्राफ हमारे पास क्या हो सिमेट्रिक हो अबाउट ओरिजिन। तो जहां पे हम इसके ग्राफिकली देखते हैं ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन या नहीं। इफ वी रोटेट द ग्राफ 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेट कर दें देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन। तो साइन हमारे पास कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए हम चेक करते थे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। तो साइन हमारे पास ऑड फंक्शन। अब हम कॉस फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करेंगे, जहां पे हमारे पास क्या है ग्राफ है जो कॉस फंक्शन का विद डोमेन ऑल रियल नंबर्स which lies on the x axis and range from -1 to 1 which lies on the y axis from -1 to 1। तो हमने चेक करना है जो कॉस फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने साइन फंक्शन वाले में चेक किया था बाय ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द कर्व। So we draw the horizontal line through the curve, but at here it intersect more than one point. So we say cos function is also not 1 1। तो इसका इनवर्स भी क्या करेगा अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम जो इसकी डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रॉम 0 to
पाई। अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे फ्रॉम 0 टू पाई तो देखते हैं हमारे पास इसका ग्राफ। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन फ्रॉम 0 टू पाई। तो अब चेक करते हैं ये फंक्शन हमारे पास 1 है या नहीं। तो सेम प्रोसेस बाय ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द कर्व। If we draw the horizontal line, then it intersect only at one point. So we say cos function is 1 ऑन टू कैसे चेक करें? ऑन टू कब था हमारे पास फंक्शन? जब इसकी रेंज किसके इक्वल हो हमारे पास? को डोमेन के। तो जहां पे हमारे पास रेंज कितनी है हमारे पास इसकी? फ्रॉम -1 टू 1 एंड आल्सो हमारे पास क्या है इसकी कोड मेन भी क्या होगी फ्रॉम -1 टू 1। तो हमारे पास जो ये कॉस फंक्शन है 1 भी है ऑन टू भी है। तो हम क्या कहेंगे ये फंक्शन का अब क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम कॉस के इनवर्स फंक्शन को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ था कहां से आया बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। बट जहां पे हम कौन से स्टडी करेंगे इसकी वैल्यू ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फ्रॉम 0 से पाई। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है जहां पे हमारे पास इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 से पाई। तो जहां पे डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास व्हेन वी इंटरचेंज द एक्स और वाई एक्सिस। तो जो कॉस फंक्शन की हमारे पास डोमेन थी जहां पे वो क्या हो जाएगी रेंज, और जो वहां पे रेंज थी जहां पे हमारे पास डोमेन, तो इसकी डोमेन क्या होगी फ्रॉम -1 टू 1 एंड हमारे पास रेंज क्या है जहां पे 0 से क्या आ जाएगी हमारे पास पाई। तो जहां पे ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। और अब हमने इसकी मिरर में चेक कर लेते हैं विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। जो हमारे पास ये फंक्शन था cos x विद डार्क ब्लू लाइन एंड cos इनवर्स हमारे पास लाइट ब्लू लाइन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। अब हमारे पास cos इनवर्स फंक्शन है जो उसकी डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी 0 से पाई विच वी कॉल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब हम चेक करेंगे कॉस फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है या इवन। ऑड फंक्शन के लिए कैसे चेक करते थे हम? इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के हमारे पास अबाउट क्या होना चाहिए था ये सिमेट्रिक। दैट इज इफ वी रोटेट द कर्व को हम 180 डिग्री रोटेट कर दें तो आपके पास ओरिजिन के अबाउट क्या होना चाहिए ये सिमेट्रिक। बट एट हेयर इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इफ वी रोटेट द कर्व थ्रू 180 डिग्री। तो कॉस इनवर्स हमारे पास ऑड फंक्शन नहीं है। इवन फंक्शन चेक कर लेते हैं। इवन फंक्शन कैसे चेक करते थे हमारे पास जो भी हमारे पास फंक्शन था अगर वो वाई एक्सिस के क्रॉस क्या था सिमेट्रिक था तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है हमारे पास इवन। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला जहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी इतना ही कर्व है एंड राइट साइड पे भी। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है सिमेट्री है अबाउट y एक्सिस। और सिंपली वी चेक बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर लाइन अक्रॉस द y एक्सिस। अगर ये दोनों तरफ आपको कर्व को इंटरसेक्ट करे तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है इवन फंक्शन है सिमेट्री है अक्रॉस द y एक्सिस। तो सेम हम cos x को चेक cos इनवर्स को चेक करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है cos इनवर्स x का। ये आपके पास इवन फंक्शन है या नहीं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास होगी y एक्सिस और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो जहां पे ये कर्व हो गया अगर लाइन ड्रा करते हैं बट राइट साइड हमारे पास जहां पे कोई भी कर्व नहीं है बिकॉज वो कहां पे है नीचे की तरफ है।
तो ये हमारे पास इवन फंक्शन भी नहीं है। तो जो कॉस इनवर्स हमारे पास है नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, तो ना तो हमारे पास ये इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। तो जहां पे हमारे पास हमने क्या स्टडी किया, इसकी डोमेन क्या है हमारे पास फ्रॉम -1 to 1 एंड रेंज फ्रॉम 0 to पाई। अब हम tan फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास ये ग्राफ है tan फंक्शन का, जिसकी हमारे पास डोमेन है और रियल वैल्यूज बट माइनस द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो जितने भी हमारे पास ऑड मल्टीपल हैं पाई बाय 2 पे, उस पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डोमेन क्या है, इसलिए ऑल रियल वैल्यूज माइनस द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 एंड रेंज हम जहां पे चेक करते हैं, इसकी हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल वैल्यूज। अगर वाई एक्सिस के अलोंग हम फंक्शन देखें तो क्या आ रही है, इसकी सारी रियल वैल्यूज। तो रेंज इसकी आपके पास है ऑल रियल वैल्यूज। अब हम क्या चेक करना है, इसका इनवर्स भी tan फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो सेम प्रोसेस वाई हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट। तो इफ वी ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द कर्व देन इट इंटरसेक्ट, जहां पे भी क्या है एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट हमारे पास कर रही है जी, तो हम क्या कहेंगे tan फंक्शन भी क्या है आपके पास इनवर्टिबल नहीं है। तो सेम प्रोसेस हम जहां पे भी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब हम इसकी डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर -π/2 से π/2 तक हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो हमारे पास कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा। व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन फ्रॉम -π/2 से π/2। तो अब चेक करते हैं ये फंक्शन हमारे पास 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 के लिए सेम प्रोसेस बाय ड्राइंग द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द कर्व। If we draw the horizontal line through the curve, then it intersect only at one point. So we say now the function is 1 1। On to के लिए हम क्या चेक करते थे, if its range and code में इक्वल थी तो फंक्शन क्या था हमारे पास ऑन टू, जहां पे इसकी आपके पास रेंज कितनी है ऑल रियल वैल्यूज और कोड में भी क्या है आपके पास ऑल रियल वैल्यूज, तो दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन आपके पास क्या है ऑन टू भी है। तो अब क्या करेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स के लिए अब हम क्या करें, इसके ग्राफ को इंटरचेंज कर देते हैं एक्स और वाई एक्सिस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इनवर्स का ग्राफ। तो वाई और एक्स एक्सिस को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास इसका ये ग्राफ आ गया इसके इनवर्स का। तो आपके पास जहां पे जो पहले डोमेन थी जहां पे क्या आ जाएगी वो रेंज, रेंज और डोमेन भी आपके पास इंटरचेंज हो जाएंगी। तो tan इनवर्स है विद डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एंड कोड मेन फ्रॉम -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई, बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड ऑन -π/2 एंड π/2। इसके बिटवीन जितनी भी वैल्यू है सभी पे डिफाइंड होगा, बट नॉट डिफाइंड ऑन -π/2 एंड π/2। अब हम चेक करते हैं भी ये फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है या नहीं। तो ऑड फंक्शन को कैसे चेक करते थे, हम सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन चेक करते थे। तो अगर हम इस फंक्शन को रोटेट कर दें 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन, तो आपके पास सेम ग्राफ आ जाएगा, ये वाला क्या होगा सिमेट्री होगा अबाउट ओरिजिन। तो हमारे पास क्या है, ये tan फंक्शन क्या होगा आपके पास ऑड, ऑड फंक्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी जो आपके पास मिरर इमेज है, विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइज भी आप कर सकते हो अलोंग द लाइन
y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंग आप इस को विजुलाइज भी कर सकते हो और सिंपली ड्रा भी कर सकते हो। अब हमने जो इनवर्स फंक्शन स्टडी किए थे उनकी डोमेन और रेंज को इस टेबल की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 1/√2 की। तो हमारे पास साइन की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है 45 डिग्री, मतलब π/4। तो सिंपली ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स की 1/√2 पे क्या होगी π/4। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेसिकली, जो हमारे पास ये फंक्शन है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और इनकी जो हमारे पास रेंज आ गई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो इसमें हमारे पास इसके बिटवीन लाई करेगी, वो उस फंक्शन की हमारे पास क्या होगी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो जहाँ पे साइन इनवर्स की आपके पास 1/√2 पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है π/4। अब ये हमारे पास -π/2 और π/2 के बिटवीन लाई कर रही है। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड करनी है साइन इनवर्स आपके पास -1/√2। तो आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन हमने अभी स्टडी किया था, किस टाइप का फंक्शन था हमारे पास है ये ऑड फंक्शन था। तो ऑड फंक्शन में हम कैसे लिखते थे, इसका नेगेटिव हम बाहर ले लेते हैं और साइन इनवर्स 1/2 इस तरह हम ऑड फंक्शन को लिख सकते हैं। अब सिंपली आपके पास साइन इनवर्स 1/2 नेगेटिव आ गई। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस डिग्री पे होती है आपके पास 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब आपके पास π/6। तो आगे आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव को आगे लगा दिया। तो ये वाली इसकी क्या होगी आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स की एट -1/2। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉस इनवर्स √3/2। तो सिंपली आपके पास कॉस की वैल्यू आपके पास √3/2 किस डिग्री पे होती है आपके पास 30 डिग्री। तो सिंपली इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा π/6। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास जो कॉस इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है 0 से पाई। तो इसके बिटवीन आपके पास ये लाई कर रही है 0 और पाई के बीच में। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स की √3/2 पे π/6। अब फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो tan भी आपके पास क्या था ऑड फंक्शन था। तो ऑड फंक्शन को हम कैसे लिखते थे नेगेटिव बाहर ले लेते थे, आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स की वैल्यू आपके पास 1 हमने चेक करनी है। तो tan की वैल्यू आपके पास 1 किस पे होती है π/4 पे 45 डिग्री पे। तो आगे आपके पास है नेगेटिव है, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास -π/4। तो tan आपके पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी tan इनवर्स की -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, तो -π/4 इसमें लाई कर रही है। तो आपके पास ये क्या हो गया इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी tan इनवर्स की -1। अब हम चेक करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 पे। अब कॉस इनवर्स हमारे पास ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन। तो कॉस इनवर्स जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी हम उसको किस तरह लिखते हैं कॉस इनवर्स -x हमारे पास किसके इक्वल होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। इसको हम ग्राफिकली प्रूव करते हैं भी कॉस इनवर्स -x आपके पास पाई माइनस कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। तो जहाँ पे हम ग्राफ चेक करते हैं आपके पास फर्स्ट ग्राफ है जो ये ब्लू वाला, ये किसका है आपके पास है कॉस इनवर्स का, जहाँ पे आपके पास ये वाला आ जाएगा कॉस इनवर्स का, ये वाला ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। अगर हम कॉस इनवर्स -x लगा दें तो आपके पास ये ग्रीन वाला ग्राफ आ जाएगा, जहाँ पे ग्रीन वाली लाइन ये वाला इसका ग्राफ हो गया कॉस इनवर्स -x का। अगर हमने नेगेटिव आगे लगा दें माइनस कॉस इनवर्स x का, आपके पास कौन सा ग्राफ होगा ये आपके पास ऑरेंज वाला हो गया।
तो जहाँ पे अगर नेगेटिव लगा देते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है आपके पास, डाउनवर्ड चला जाता है। तो ये ऑरेंज वाला ग्राफ हो गया आपके पास कॉस माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम इसमें अब क्या कर दें, पाई ऐड कर दें, प्लस पाई कर दें, तो आपके पास क्या होएगा, जो ये वाला ग्राफ है पाई यूनिट आपके पास क्या चलेगा जाएगा, ऊपर चला जाएगा अगर प्लस पाई कर दें, अगर नेगेटिव कर देते हैं तो नीचे चला जाता है। तो प्लस पाई करने के बाद ये आपके पास ऊपर पाई यूनिट चला जाएगा। इसको हम नेक्स्ट ग्राफ में चेक करते हैं जहाँ पे हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर पाई ऐड किया तो हमारे पास ग्राफ कहाँ चला गया, ये वाला इसका ग्राफ आ गया। अब हमने चेक करना है जहाँ पे ये ग्रीन वाला कॉस इनवर्स माइनस एक्स था आपके पास, ये वाला ग्राफ था, और जहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये वाला। अब ये दोनों ग्राफ के हैं आपके पास इक्वल है, ये वाला ग्राफ और ये वाला। तो जहां से हमारे पास क्या प्रूव होता है कि कॉस इनवर्स आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हमारे पास अब यहाँ से क्लियरिटी होगी। तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके पास कॉस इनवर्स की वैल्यू माइनस 1/2 पे क्या होगी। तो अभी हमने स्टडी किया था अगर नेगेटिव आया आपके पास तो उसको कैसे किसके इक्वल आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो पाई माइनस आपके पास कॉस की वैल्यू 1/2 किस पे होती है आपके पास 60 डिग्री। 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं हम, पाई/3। अब हम पाई में से पाई/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो थैंक यू। इसके बाद आप इसकी होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करने की ट्राई करना। थैंक यू।